नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले सीतापुर से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। जहरीला खाना खाने से 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत। हालत बिगड़ने पर नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। खाने में छिपकली गिरने से जहरीला हुआ खाना। थाना मिश्रिख क्षेत्र के शिवधरपुर गांव का यह मामला है। तो 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। खाने में छिपकली गिरने से जहरीला हुआ खाना। सीतापुर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। 8 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जहरीला खाना होने से उनकी तबीयत बिगड़ी है। जहरीला खाना खाने से 8 लोगों की बिगड़ी है तबीयत। सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। हालत बिगड़ने पर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, जहरीला खाना खाने से 8 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिरने के बाद यही खाना लोगों ने खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना मिश्रिख क्षेत्र के शिवधरपुर गांव का मामला है, जहां पर जो परिवार वाले हैं उन्होंने बताया है कि रात में इनके घर मछली बनी हुई थी, जिसमें उसके बाद लाइट चली गई। लाइट चल जाने की वजह से वहां खाने में एक छिपकली गिर गई थी, जिसके चलते वही खाना सभी पूरे परिवार के लोगों ने खाया और उसके बाद हालत बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ते देखकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिसमें 3 की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो 5 लोग हैं उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस मामला सामने आया है, पूरे परिवार इसमें जहरीला खाने से बीमार हो गया है। इसके बाद सभी का इलाज कराया जा रहा है। जी, अब निश्चित रूप से अबरार, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये लापरवाही का मामला है। किस तरीके से आखिर ध्यान नहीं दिया गया, या ये अनजाने में ये हुआ जिसके बाद इतने लोगों की तबीयत बिगड़ गई है? इनके परिवार का कहना है कि अनजाने में क्या रात में खाना बन रहा था, मछलियां बनी हुई थी जिसे बना रहे थे, और उसी वक्त जो गांव में छप्पर होते हैं उसी में छिपकली उसी छप्पर से गिर गई थी और उसी में पक गई। जो खाना वो जहरीला हो गया था, और लेकिन इन लोगों ने नहीं देखा और वही पूरे परिवार ने खाया, जिसके बाद हालत बिगड़ने लगी। तो नजदीकी अस्पताल एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया गया और वहीं पर सभी को भर्ती कराया गया था। फिलहाल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है और अन्य तरीके से भी जाँच की जा रही है। जी हाँ अबरार, इन जो अस्पताल में भर्ती कराए गए लोग हैं, इनमें किसी की हालत गंभीर है क्या, या सामान्य हालत में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां इनका इलाज चल रहा है? जी, इनको जो 3 लोग थे उनकी हालत ज्यादा खराब थी, तो जिसके चलते जिला अस्पताल भेजा गया था। यहाँ पर वहां पर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों से बात की गई है तो उनकी हालत भी अब स्थिर बताई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालत बिगड़ने पर नजदीकी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। 8 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ी है जहरीला खाना खाने से। रात में खाना बन रहा था, उसी वक्त खाने में छिपकली गिरने से और खाने में छिपकली पक जाने से वही खाना परिवार के लोगों ने खाया और सबकी हालत बिगड़ गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और अगली खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर से। अगली खबर है जहां कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की रेड सामने आई है। रेड के दौरान ड्रग्स विभाग की टीम ने भरे कफ सिरप के 25 सैंपल। ड्रग्स कंट्रोल टीम ने बाजार में मौजूद तमाम कफ सिरप के सैंपल लिए हैं। कफ सिरप को लेकर कार्रवाई से दवा कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावटी, जहांगीराबाद में भी की गई है कार्रवाई। औरंगाबाद, सिकंदराबाद में भी सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लगातार छापेमारी जारी है। बुलंदशहर में भी अलर्ट दिखा है। ड्रग्स विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, नमूने ले रहा है। तमाम कफ सिरप के नमूने ड्रग्स विभाग ले रहा है और उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो बुलंदशहर से अहम खबर, कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोरों पर लगातार छापेमारी जारी है। रेड के दौरान ड्रग्स विभाग की टीम ने भरे हैं कफ सिरप के नमूने। ड्रग्स कंट्रोल टीम ने बाजार में मौजूद तमाम कफ सिरपों के नमूने भरे हैं। कफ सिरप को लेकर कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
शासन द्वारा दिनांक 6 तारीख को आदेश आया था कि जनपद में लगभग जितने भी मेडिकल स्टोर उसमें चेक किया जाए, अधिकतर मेडिकल स्टोरों को चेक किया जाए, वहां से नमूना लिया जाए। उसको देखते हुए आज दिनांक तक 3 दिन में 25 सैंपल लिए गए हैं। सैंपल बुलंदशहर से लिया गया है, गुलावटी, शिवाली, शिकारपुर इत्यादि जगहों से सैंपल लिया गया है और जिला अस्पताल से भी सैंपल लिए गए। कौन कौन से सिरप के सैंपल लिए गए हैं? ज्यादातर कफ सिरप के ही सैंपल है, जो कि जो घटना हुई है कफ सिरप से रिलेटेड है। कोल्ड रिफ कफ सिरप है, जिसके पीने से उसमें कुछ बच्चों की जाने गई हैं, तो उसको लेकर के अभियान चल रहा है। तो रेड के दौरान ड्रग्स विभाग की टीम ने भरे हैं कॉफ सिरप के सैंपल। आपको बता दें लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कॉफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। अलग अलग जनपदों में ड्रग्स विभाग की टीमें मेडिकल स्टोरों, दवा मार्केटों में सैंपलिंग कर रहे हैं, छापेमारी कर रही हैं और कॉफ सिरप के जो है नमूने एकत्रित कर रही हैं। ड्रग्स विभाग की कार्रवाई से दवा कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर्स व ड्रग्स विभाग की रेड लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये रेड लगातार देखने को मिल रही है। ड्रग्स विभाग लगातार कफ सिरप के सैंपल एकत्रित कर रही है और दवा कारोबारियों में इस रेड के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में कॉफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जहां छापेमारी जारी है, वहीं बुलंदशहर में भी लगातार ड्रग्स विभाग छापेमारी कर रहा है। दवा कारोबारियों, मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की जा रही, सैंपलिंग की जा रही, जिससे दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ अहम अपडेट बुलंदशहर से निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के लोगों की जो मौत हुई है उसके बाद में अगर बात किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अधिकारियों उनके लिए पहले निर्देशित कर दिया, उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में आज ड्रग इंस्पेक्टर अनिल कुमार आनंद के निर्देशन में लगातार छापेमार कार्रवाई की गई और छापेमार कार्रवाई की अगर बात करें जनपद बुलंदशहर के गुलाबपुर, खुर्जा, सिकंदराबाद और बुलंदशहर सियाना कई तहसीलों में छापेमार कार्रवाई की गई, जहाँ की अगर बात करें ड्रग विभाग ने 25 सैंपल लिए हैं और 25 सैंपलों जो लिए हैं और ड्रग अधिकारियों का जो कहना है, उनका कहना यह है कि जो कफ सिरप है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है राजस्थान और बिहार में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर जनपद बुलंदशहर का ड्रग विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अलर्ट मोड के साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी तरह की जो लगातार कफ सिरप है वो कफ सिरप में जो एक पेरीफाई नाम का एक केमिकल होता है, जिससे कि लगातार जो उसमें ज्यादा मात्रा में अगर होता है तो वो लोगों की कहीं ना कहीं सांस के लिए हानिकारक होता है। तो उसी को लेकर लगातार 25 सैंपल जनपद बुलंदशहर से लिए गए हैं और 3-4 जगह ही छापेमार कार्रवाई की है। हालांकि जो ड्रग विभाग के जो अधिकारी है उनका कहना ये है चलेगी, पूरे जनपद बुलंदशहर में अभियान जारी है और अभियान में जिस तरह के बिल्कुल अनिल, आपकी आवाज बेहतर तरीके से हमें नहीं मिल पा रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलंदशहर में लगातार छापेमारी जारी है। ड्रग्स विभाग दवा कारोबारियों के यहां और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अहम खबर है। मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर प्राइवेट जेट रनवे से उतरा है। टेक ऑफ के समय एक प्राइवेट जेट झाड़ियों में जा घुसा। घटना के दौरान बड़ी दुर्घटना होने से बची है। मौके पर एसडीएम, डीएसपी, फायर ब्रिगेड, थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्राइवेट जेट में सवार थे डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा, डीपीओ राकेश टीकू, 2 पायलट कैप्टन नसीब बावल और प्रतीक फर्नांडीज इसमें सवार थे। जेट उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टी का यह पूरा मामला है। तो जेट उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ है। 2 पायलट कैप्टन
नसीब वामल इसमें सवार थे। जेट उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ। पंकज प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जेट उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ है, इसमें कई महत्वपूर्ण लोग सवार थे। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर को लेकर? जो लोग इसमें सवार थे वो सब सुरक्षित हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा हादसा फर्रुखाबाद में होने से टल गया है। हालांकि जो लोग उसमें करीब 5 से 6 लोग पायलट समेत सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। थोड़ी बहुत क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है कि सभी ने वहां पर सीट बेल्ट बांधी हुई थी और सीट बेल्ट बांधने की वजह से जो बड़ा हादसा है वो होने से टल गया है। पंकज, ये हादसा किस वजह से हुआ, ये अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? किन कारणों से ये विमान जो जेट है वो झाड़ियों में जाकर घुसा, ये टेक ऑफ नहीं हो पाया? जो कंपनी के लोग हैं उनसे जानकारी की है तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो पायलट की लापरवाही है उसके कारण ये हादसा हुआ और जो हवाई पट्टी है वहां पर भी बड़ी बड़ी झाड़ियां होने का भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और जानकारी ये भी मिली है कि ये लोग कल आए थे फर्रुखाबाद, क्योंकि एक छिंदपुर में एक गियर फैक्ट्री लग रही है, वहां पर ये विजिट करने आए थे कि कितना काम पहुंचा है कितना नहीं। तो इसमें 5 से 6 लोग थे पायलट समेत और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा हादसा फर्रुखाबाद में होने से टल गया। बिल्कुल पंकज प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 2 पायलट, कैप्टन सहित एसबीआई के हेड, कई लोग इसमें इस जेट में मौजूद थे। जेट उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि सवार सभी बाल बचे हैं, वो सुरक्षित हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर धमाके में शामिल स्कूटी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूटी 2.5 साल पहले चोरी हुई थी, मालिक को मिल चुका है इंश्योरेंस क्लेम। पुलिस को नहीं लगी भनक, स्कूटी क्षेत्र में घूमती रही। 25 नंबर से स्कूटी मालिक विजेंद्र रस्तोगी की हुई पहचान। पुलिस ने मालिक के घर पहुंचकर पूछताछ की। 31 मार्च 2023 को हमराज कॉम्प्लेक्स से चोरी हुई थी स्कूटी। धमाके में स्कूटी पर क्या रखा था, जांच में इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। व्यापारी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तैयारी की है। पुलिस की लापरवाही पर उठे हैं सवाल। सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। स्कूटी से जुड़े मामले ने जांच को नया मोड़ दे दिया। देखिए, 30-31 मार्च 2023 को ये हमराज कॉम्प्लेक्स, ये 5 बिल्डिंगें सब जल गई थी। उसी दौरान जब इनकी दुकान भी, रस्तोगी जी की दुकान भी इसी हमराज कॉम्प्लेक्स के अंदर थी, बड़ी दुकान थी। ये अपना सामान निकालने में सब लोग बाहर लगे हुए थे। स्कूटी इनकी बाहर खड़ी थी और काफ़ी भीड़ थी, पब्लिक बहुत थी। उसी में कोई स्कूटी इनकी 31 मार्च 2023 को चोरी कर ले गया। कानपुर के मिस्टर रोड में जो स्कूटी में जो धमाका हुआ था, स्कूटी मालिक हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं जो स्कूटी में धमाका हुआ है वो आखिर स्कूटी वहां तक पहुंची कैसे। विजेंद्र प्रकाश रस्तोगी। मिस्टर रोड में धमाका होता है, धमाके में जो स्कूटी बरामद हुई है, कहा जा रहा है वो आपकी स्कूटी है। हमारी स्कूटी थी, लेकिन वो 2.5 साल पहले 30-31 मार्च 2023 की रात को हमराज कॉम्प्लेक्स के पास जब आग लगी थी वहां तो चोरी हो गई थी। उसके बाद चोरी होने के बाद हमने ऑनलाइन रिपोर्ट करा दी। ऑनलाइन रिपोर्ट के बाद में हनुमानगढ़ थाने पर रिपोर्ट करा दी।
उसके बाद स्कूटी का आज तक हमको कहीं पता नहीं लग पाया कहाँ है। 2.5 साल हो गया है, कभी इस स्कूटी को लेकर कभी पुलिस से कोई फोन आया हो या कोई चालान कटा हो स्कूटी? नहीं, कोई हमारे पास किसी का कोई मैसेज आज तक नहीं आया। आपको कल कैसे पता चला कि स्कूटी वो आपकी है? हमारे यहाँ घर पर पुलिस पहुंची, उन्होंने हमसे गाड़ी का नंबर पूछा, ये गाड़ी आपकी है? तो हमने बताया हाँ गाड़ी हमारी है, लेकिन हमने उनको सारी बात बता दी कि हमारी 2.5 साल पहले स्कूटी चोरी हो गई थी और हमारी इसकी रिपोर्ट थाने में हमने रिपोर्ट करा रखी है, उसकी एफआईआर सारी लगी हुई है। उनको कागज वो आए हमारे पास, हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। इस तरीके से देखा कि स्कूटी जो स्वामी थे उन्होंने बताया कि जो स्कूटी जो वहां पे बरामद हुई है वो हमारी स्कूटी थी, लेकिन वो स्कूटी आज से 2.5 साल पहले चोरी हो चुकी थी, जिसकी कंप्लेन हमने ऑनलाइन दर्ज कराई थी और मूलगंज थाने में दर्ज कराई थी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। इस बीच उत्तर प्रदेश के जालौन से अहम खबर सामने आ रही है। जालौन से इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जालौन का आज का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जालौन के दौरे पर हैं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। सीएम की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस अलर्ट पर हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है अलर्ट पर हैं। सड़क मार्ग पर डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ते से पड़ताल की जा रही है। तो सीएम की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है अलर्ट पर हैं। पूरे यात्रा उनके मार्ग जो है जालौन जाने के जो रूट की जो है वो पूरी तरीके से जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ते से पड़ताल की जा रही है। तो मुख्यमंत्री आज जालौन के दौरे पर रहेंगे। आज हेलीकॉप्टर 2:10 पर हेलीपैड पुलिस लाइन पे उतरेगा और यहाँ पर उनकी एक जनसभा होगी, जहाँ पर देखा जाए कि भारी तादाद में लोगों का आना और जमावड़ा यहाँ पे शुरू हो गया है। इंदिरा स्टेडियम में इनकी एक जनसभा होगी। जनसभा में भारी तादाद में लोगों को एक नए जो है लोगों को बताया जाएगा और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब जालौन आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को नई सौगात जरूर देते हैं। करोड़ों की योजनाओं को लेकर जो यहाँ योजना दी जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं। देखिए किस तरीके से रोड को डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गए है। डॉग स्क्वाड टीम दस्ता गहन से चेकिंग कर रहा है और इस चेकिंग में जिस तरीके से जो बम निरोधक दस्ता है तो कहीं ना कहीं ये जो लगा हुआ है। और हमारे पीछे इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं, रोड रास्ता जाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे उसमें बाधक पड़े। तो सुरक्षा व्यवस्था लेकर अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो है टीम लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आएंगे तो लोगों को क्या नई सौगात देंगे, क्या लोगों को यहाँ पे नई योजनाएं मिलेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम किया गया है तो कहीं ना कहीं जालौन के उरई में इंदिरा स्टेडियम के बाहर जो रोड डाइवर्ट करके और लोगों की भीड़ आना जो शुरू हुई, भीड़ को कुछ नया मिलने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली अहम खबर है। चलती कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कार से निकलकर बचाई अपनी जान। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरदोई शहर क्षेत्र के मन्नापुरवा के पास की घटना है। और अगली खबर बाराबंकी से है। विवाहिता की संदिग्ध मौत से परिजनों में रोष देखने को मिला है। विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। फांसी के फंदे से लटकता मिला है विनीता का शव। 6 साल पहले बलवंत के साथ हुई थी मृतका की शादी। मृतका के परिजनों ने दामाद पर लगाया आरोप। दहेज की मांग करता था दामाद। परिजनों ने आरोप लगाया बेटी से आए दिन करता था मारपीट। हमारी बेटी को मारकर लटका दिया गया है, परिजनों ने बात कही। सूचना पर तहसील व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। दहेज उत्पीड़न से जुड़ा मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के गनहरी गांव का यह पूरा मामला है।
और अगली खबर का रुख करेंगे बैकुंठपुर से। अगली खबर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से टकराकर 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई। हादसा बिशुनपुर ग्राम के पास देर रात हुआ है। मृतकों की पहचान धीरेन्द्र और नरेश के रूप में हुई है। तेज रफ्तार बाइक बनी हादसे का कारण। पुलिस ने 100 को जिला अस्पताल भेजा है। डॉक्टरों ने दोनों की मौत की पुष्टि की है। चर्चा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।